हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल कुमारी शारदा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 का इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी का यूनिट 2 यानी कि फ्रेंडशिप का थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द चेयर। तो इस चैप्टर के नाम से ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में यानी कि स्टोरी में चेयर का एक बहुत ही खास रोल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक मारियो नाम का लड़का था। उसे बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ भी किया करता था कि मेरे तो स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली हूँ। तो एक बार उसके ग्रैंडपा ने उसे बेट किया कि मारियो, मैं तुम्हें फ्रूट चाट के लिए बेट करता हूँ कि तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, तुम जिन्हें सब फ्रेंड्स समझते हो वो सब तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं है। उसमें से तो कितने सारे ऐसे हैं जो सिर्फ तुम्हारे कंपेनियंस है या पार्टनर्स है, यानी कि वो जो केवल तुम्हारे साथ रहते हैं। तो मारियो ने भी कुछ नाम नुक्कड़ नहीं किया, उसने भी वो बेट एकदम रेडली एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि विदाउट एनी प्रॉब्लम उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मारियो ने कहा ठीक है, मुझे ये बेट एक्सेप्टेड है। फिर लेकिन वो इस सोच में पड़ गया कि आखिर मैं उनके फ्रेंडशिप को ये मतलब कैसे टेस्ट करूं कि वो सब मेरे ट्रू फ्रेंड्स है या नहीं है, रियल फ्रेंड्स है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए भी वो हेल्प मांगने के लिए किसके पास गया? अपने ग्रैंडपा के पास गया। तो ग्रैंडपा ने कहा, मारियो तुम जिस चीज़ के लिए आए हो मेरे पास एग्जैक्टली वही चीज़ है मेरे पास। ऐसा कहकर के उन्होंने कहा, मारियो वेट अ मिनट। ऐसे कह के वो गए एटिक में। एटिक यानी कि एक स्टोर रूम टाइप का घर, मतलब रूम जो हमारे घर का एक कमरा होता है, घर का एक हिस्सा होता है। वो गए और वहां से ऐसे है जैसे उन्होंने अपने हाथ में कुछ कैरी किया हो। पर मारियो ने पूछा, दादाजी आप तो एटिक में जाकर लौट आए पर आप तो कुछ लाए नहीं, आपने कहा था आप कुछ लाने के लिए गए हैं। तो ग्रैंडपा ने कहा कि मैं लाया तो हूँ, सी आई एम होल्डिंग समथिंग। उन्होंने बोला कि मैं एक स्पेशल चेयर लेकर आया हूँ और इस चेयर पर बैठना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये चेयर इनविजिबल है, मतलब ये दिख नहीं रहा है। ये क्या है? इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। पर ग्रैंडपा ने कहा कि तुम इस चेयर को अपने स्कूल लेकर जाओ और स्कूल ले जाने के बाद अगर तुम इस पर बैठना मैनेज कर लेते हो, इट मीन्स तुम्हारा जो मैजिक है स्पेशल चेयर वाला वो सक्सेसफुल हुआ और तुम्हें अपने ट्रू फ्रेंड्स जो है वो भी मिल जाएंगे। तो मारियो ने भी एकदम मतलब वो डिटर्मिनेटेड वे में, ब्रेव वे में वो उस चेयर को लेकर के स्कूल चला गया। जब वो स्कूल गया तो उसने स्कूल में उस चेयर को रखा। जैसे ही ब्रेक टाइम हुआ तो उसने क्या किया, वो चेयर लेकर के आया और उसने अपने जितने भी क्लासमेट्स थे उनको कहा कि तुम सब मेरे अराउंड एक सर्कल बना लो और कोई कहीं मत जाना, मैं अभी एक बहुत ही अमेजिंग चीज करके दिखाने वाला हूँ। उसने क्या किया, ऐसे दिखाया जैसे वो उस चेयर को होल्ड करके एकदम सर्कल के बीचों बीच जा रहा है। वो एकदम सेंटर पे गया, मिडल में गया सर्कल के, और फिर वो उस चेयर पे बैठने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो चेयर क्या था? वो तो इनविजिबल चेयर था, एक्चुअल में तो कोई चेयर नहीं था। तो बार बार क्या हो रहा था? गिर जा रहा था। इसे देखकर सभी क्लासमेट्स जिन्हें वो अपना फ्रेंड समझता था वो सब उस पर हंस पड़ते। ऑल ऑफ देम वर मेकिंग फन ऑफ मारियो। तो मारियो सोच रहा था, मतलब बार बार उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसा हो जा रहा है, बट सी मैं इसमें बैठ कर दिखाऊंगा, बहुत ही अमेजिंग चीज होने वाली है। तो ऐसे ही कुछ टाइम ऐसे ही गिरते गिरते फिर एक बार ऐसे हुआ कि वो चेयर पे बैठने की कोशिश कर रहा था और इस बार वो बैठ गया, मतलब एकदम मिड एयर में वो चेयर पे होल्ड करके ऐसे बैठा हुआ है। तो उसने सोचा ऐसा कैसे पॉसिबल हो। वो ऐसे पीछे मुड़कर देखता है तो उसने देखा कि उसके 3 क्लासमेट्स यानी कि जो उसके 3 रियल फ्रेंड्स थे, कौन कौन? गुनीत, अस्मा और दीपा, उन तीनों ने उसे पीछे से होल्ड कर रखा था। तब वो समझ गया कि स्पेशल चेयर का मैजिक क्या है और इसके दादाजी ने वो चेयर उसे क्यों ले जाने दिया स्कूल में। ये चेयर उसको मतलब दादाजी की सोच क्या थी इसके पीछे, कि उन्होंने कैसे सोचा कि इससे वो ट्रू फ्रेंड्स को पहचान सकता है। तो फिर वो सर्कल से अपने तीनों दोस्तों के साथ अलग हो गया, यानी कि गुनीत, अस्मा और दीपा के साथ, और उसने जाकर के उन तीनों को बताया दादाजी के साथ वो बेट वाली स्टोरी, फ्रूट चाट के लिए बेट वाली स्टोरी, और साथ ही साथ इस स्पेशल इनविजिबल चेयर वाली स्टोरी भी बताई। और उसने इस चीज को भी रियलाइज किया, इस मैजिक चेयर, स्पेशल चेयर के थ्रू, क्या कि जो हमारे ट्रू फ्रेंड्स है वो कभी हमारा मतलब हमारे बुरे वक्त में मजाक नहीं उड़ाते। वो क्या करते हैं, हमारी जब भी जरूरत होती है हमें हमारी हेल्प करते हैं, हमारी केयर करते हैं, और कभी भी हमारे बुरे वक्त में क्या करते हैं, वो मजाक नहीं उड़ाते, हमारा साथ देते हैं। और फिर उस दिन शाम को वो चारों गए ग्रैंडपा से मिलने। क्यों? क्योंकि ग्रैंडपा तो अब वो बैट जीत चुके थे। उन चारों ने ही ग्रैंडपा को फ्रूट चाट की ट्रीट दी और उन चारों ने भी खूब सारा फ्रूट चाट खाया। और उसके बाद ये जो स्पेशल चेयर वाली मैजिक थे वो आगे भी इन फ्यूचर यूज करने लगे हर किसी के साथ। और जो भी उस वो चेयर वाली मैजिक में, इनविजिबल चेयर वाली, स्पेशल चेयर वाली मैजिक में पास हो जाता उन्हें वो अपनी फ्रेंड बना लेते, और जो पास नहीं होता वो समझ जाते कि वो उनके रियल फ्रेंड्स नहीं है। तो ये था पूरा द चेयर वाली स्टोरी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि कैसे ये जो द चेयर, नाम है द चेयर, बट स्टोरी में कोई चेयर था क्या सच का? नहीं था। इट वॉज ऑल इनविजिबल। उन्होंने बस ऐसा क्या है, डिटर्मिनेशन, उन्होंने ऐसा मान लिया कि वहां पे चेयर है ना।
और फिर इसी के थ्रू उन्होंने पहचान लिया क्या है कि कौन ट्रू फ्रेंड है। तो वैसे ही हमारे रियल लाइफ में भी हमें लगता है कि हमारे जितने फ्रेंड्स हो उतना अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। हमारे जितने रियल फ्रेंड्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि वो सब हमारे रियल फ्रेंड्स है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।